ओम साई राम। साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सोमन सभी साईं भक्तों को दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने के सबसे पहले आज 16 अगस्त रविवार है और आज के दिन में जितने भी साईं भक्तों का जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, ऐसे बाबा के बहुत से भक्त हैं जो अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा के व्रत रखते हैं, जिसे हम साईं व्रत के नाम से जानते हैं। मित्रों, कहते हैं बाबा की भक्ति में ही शक्ति छुपा हुआ है और इसलिए करोड़ों लोग उन्हें परमात्मा का सत्य अवतार भी मानते हैं। मित्रों, ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण हैं जहाँ पे लोग बताते हैं कि बाबा ने उनका स्वप्न में दर्शन दिए और उनके बहुत से तकलीफ़ों को दूर किया, या वो तकलीफ़ों से उनको बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता या तरीका उनको ज़रूर बताया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है बाबा ने सपने में किसी को कोई आदेश भी दिया है कोई कार्य करने के लिए। जैसे मैं हूँ, बाबा ने मुझे कई सारे आदेश दिए और अब तक बाबा ने मुझे स्वप्न में जितने भी आदेश दिए हैं वो सारे आदेश जो है मैंने पूरे करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया है, उसे कर भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मित्रों, बाबा जो स्वप्न में हमें दर्शन देते हैं इसका एक कारण है और वो कारण है बाबा के पास अन्नपूर्णा सिद्धि थी। जिन संतों के पास अन्नपूर्णा सिद्धि होता है वो कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, वे दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी पहुंच सकते हैं और यहाँ तक किसी इंसान के स्वप्न के अंदर भी जा सकते हैं। बाबा के जीवित काल में बाबा के जितने भी भक्त जो बाबा के आसपास रहते थे या दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए जाते थे, उनके साथ ऐसे बहुत सारे चमत्कारी अनुभव हुआ है। जो बाबा के सच्चे भक्त हैं वो अपने मन में यही सोचते हैं कि बाबा अभी भी जीवित हैं और हम सब के बीच में हैं। हम सब लोग बाबा के भक्त हैं और हमारा मन ये कभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबा इस दुनिया में नहीं है या इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि हमारा मन कहता है और हमारा विश्वास कहता है कि बाबा आज भी जीवित है। वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा जितने भी भक्त हैं सबके आसपास रहते हैं और सबकी मदद करते हैं। तो इसके लिए और कुछ नहीं, बस हमारा विश्वास उनके ऊपर पूरी तरह से होना चाहिए, तभी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों का भी अनुभव कर सकते हैं। जितने भी साईं भक्त हैं ये सबका मानना है कि बाबा अपने अमर ज्ञान के द्वारा हम सभी के साथ हमेशा रहते हैं और हम सब की हर अवस्था में मदद करते हैं। बाबा हमारे बीच में नहीं है ऐसा कोई मूर्ख ही समझ सकता है, क्योंकि जो बाबा के चाहने वाले हैं वो कभी भी ये कतई मानने को तैयार नहीं होंगे कि बाबा हमारे बीच में नहीं है या बाबा दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि हम जितने साईं भक्त हैं ये हमारा अपना मानना है और ये हमारा अपना विश्वास है कि बाबा अभी भी जीवित है और वो हम सबके साथ है। और ये माना जाता है कि इस कलयुग में भी हमारे परम ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की पूरे विश्वास और सच्चे मन से उनको याद किया जाए या उनसे मदद मांगा जाए तो वो हमेशा आते हैं और हमारी मदद करते हैं। अब बात करते हैं साईं व्रत कथा के ऊपर। अगर कोई साईं भक्त अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ धैर्यपूर्वक बाबा के 9 गुरुवार का व्रत करे तो उनकी सारी मनोकामना बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। साईं बाबा की 9 गुरुवार का व्रत कैसे किया जाता है इसके लिए साईं बाबा की किताब भी है, इसका नाम है साईं व्रत कथा। आप इस साईं व्रत कथा के किताब को पढ़कर भी ये व्रत कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को ये व्रत करने का जो विधि है उसके बारे में बता देता हूँ। साईं बाबा का व्रत कोई भी रख सकता है, स्त्री पुरुष या बच्चा, इनमें से कोई भी साईं बाबा का व्रत रख सकता है। साईं बाबा का व्रत 9 गुरुवार का होता है और ये 9 गुरुवार को अगर आपने विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपने ये व्रत किया है तो बाबा आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। साईं बाबा के व्रत शुरू करने के सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। आप जब कभी भी साईं बाबा की व्रत रखें, आप सबसे पहले आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप एक जगह स्थिर कर लें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें व्रत करने के पहले आप जो है उसको बाबा के पास बताएंगे। ऐसा ना हो कि जब आप व्रत करने के लिए शुरू करें और पूजा करने के लिए बैठे, अचानक आपके मन के अंदर बहुत सारे तकलीफ जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो एक एक करके आते रहते हैं, तो फिर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आप कौन से तकलीफ को बताएं और कौन से तकलीफ को ना बताएं। तो इसलिए सबसे पहले आप ज़रूरत पड़े एक कागज़ के ऊपर अपनी जो भी तकलीफ है ना उसे, या जो भी अपनी मनोकामना है उसे लिख लें, या ज़रूरत पड़े तो आप उसको मन के अंदर सेट कर लें कि ये प्रॉब्लम है जो मैं व्रत शुरू करने से पहले बाबा के सामने बताऊंगा और उसके बाद जो मैं अपना व्रत शुरू करूंगा। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी मनोकामना सोचकर उसके बाद आपने व्रत करना शुरू कर दिया तो बीच में अगर आपको अचानक याद आए कि आपको एक और कोई तकलीफ है उसके वजह से भी आपको व्रत करना था, तो आप उस मनोकामना को इस मनोकामना के साथ ना जोड़ें, या तो उसे शुरुआत में ही आप शुरू करने से पहले मन के अंदर से लाइए और बाबा को आप बताइए
या फिर अगर बीच में कुछ याद आता है तो उसे वहीं पे रहने दें और पहले जो आपने मनोकामना लेके ये व्रत शुरू किया था इसे पहले कंप्लीट होने दें। उसके बाद फिर दोबारा आप जो है ये सेम चीज़ जो गुरुवार का व्रत है 9 गुरुवार का, इसे आप दोबारा उसी मनोकामना के साथ शुरू करें जो आपके पास बाकी रह गया था। तो बीच में जो है अपना मनोकामना को ना बदलें। तो इससे क्या होता है, आपने जो व्रत शुरू किया था और जैसे एक एग्जाम्पल आप समझ जाइए कि आपने 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया है और आपके 2 गुरुवार के व्रत हो गए हैं। उसके बाद आपको एक और मनोकामना याद आया कि मुझे ये भी करना है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि आपका वो मनोकामना जो है वो लेकिन 9 गुरुवार का व्रत पूरा नहीं हो रहा है, उसमें बस 7 गुरुवार का ही व्रत पूरा होगा। इसलिए उसको इसके साथ मिक्स ना करें। अगर कोई नया और कोई मनोकामना है आपका, तो उसको ये पहला वाला व्रत खत्म होने के बाद आप उसे दोबारा नए मनोकामना के साथ शुरू कर सकते हैं। साईं बाबा का ये व्रत जो है बहुत ही चमत्कारी है। जो कोई भी ये 9 गुरुवार का व्रत पूरी भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ कंप्लीट करता है, बाबा उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साईं बाबा का व्रत आप कोई भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। और जो मनोकामना और कार्य सिद्धि के लिए आपने ये व्रत रखना शुरू किया है, उसे व्रत के पहले दिन ही आप बाबा के सामने उसे बताएं और उसके बाद जो है आप अपना व्रत शुरू करें। हिंदू शास्त्र के हिसाब से हम जब भी कोई व्रत करते हैं, नॉर्मली इस तरह का व्रत जो है पूरे उपवास के साथ किया जाता है। पर जब कभी भी आप साईं बाबा का व्रत रखें तो आपको भूखा रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सुबह के वक्त चाय, फल या दूध इस तरह की चीज़ें आप सुबह खा सकते हैं, या फिर एक टाइम जो भोजन है आप उसमें घर में पकाए हुए खिचड़ी या फल इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। भूखा रहकर कभी भी बाबा की व्रत ना करें। बाबा को भूखा रहना एकदम पसंद नहीं था और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई उनकी वजह से भूखा रहे। अब बात करते हैं कि व्रत वाले दिन आप बाबा की पूजा कैसे करें। सबसे पहले आप नहा धो के फ्रेश हो जाइए, धुले हुए कपड़े पहने और उसके बाद एक पीला रंग का कपड़ा लीजिए और जहाँ पे आपको व्रत का पूजा करना है वहाँ पे वो पीला रंग का कपड़ा बिछाइए। उसके बाद आपके पास बाबा की जो है मूर्ति है या बाबा की फ़ोटो है या फिर जो बीजा यंत्र है उसे भी आप वहाँ पे रखिए और उसके बाद जो है उसमें कुमकुम और चंदन का टीका लगाकर उसके बाद जो है आप पूजा शुरू कर सकते हैं। पूजा के दौरान आप दिया अवश्य जलाएं। कोशिश करें अगर आप घी का जला सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जैसे आप हमेशा पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाते हैं, आप वो भी जलाएं। और पूजा के दौरान कोशिश कीजिए अगर कहीं से आप पीले रंग का फूल जो है अरेंज कर पाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। आप पीले रंग के फूल चढ़ाएं बाबा को, और हाँ अगर आपको गुलाब के फूल भी मिल जाए उसके साथ तो और भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है। तो ये सब जो है पूजा का सामान जो है आपने अरेंज कर लिया, सब कुछ हो गया। बाबा की स्टैचू या फोटो या भिषा यंत्र जो भी है आपने उसे धो के उसमें कुमकुम और चंदन का टीका लगा दिया और पीले कपड़े के ऊपर रख दिया। ये सब कुछ तैयार है। अब जो है आपको क्या करना है, दिया जलाना है। जैसे मैंने आपको बताया अगर देसी घी से जला सकते तो बहुत अच्छा है, इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये सब कुछ होने के बाद आप बाबा के सामने बैठें और उसके बाद आपका जो भी मनोकामना है और जिस कार्य पूरा होने के लिए आपने ये व्रत कथा शुरू की है वो आप बाबा के सामने सबसे पहले बताएं और उसके बाद जो है बाबा की पूजा करना शुरू करें। ये पूजा आपको ठीक उसी तरह करना है जैसा आप हर गुरुवार को घर में बाबा की पूजा करते हैं, ठीक वैसा ही। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बाबा की पूजा करें आपके मन में बाबा के प्रति भक्ति है वो सच्चा होना चाहिए और उनके प्रति जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। अगर आपके मन में बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं होगा और भक्ति पूरी तरह से नहीं होगा, आप कितनी भी व्रत कर लें, कितनी भी पूजा रख लें, आपकी जो तकलीफ है वो दूर होना मुश्किल है, क्योंकि आपने उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा ही नहीं रखा। तो फिर वो आपकी मदद कैसे करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिरी व्रत के दिन जब हमें उद्यापन करना होता है वो कैसे करते हैं और उसे करने का तरीका क्या है। जिस दिन आपका ये 9 गुरुवार का व्रत पूरा हो जाता है उस दिन आपको जो है उद्यापन करना पड़ेगा। और ये उद्यापन करने की विधि कुछ इस प्रकार है। उद्यापन के दिन बाबा की पूजा पूरा होने के बाद आपको जो साईं व्रत कथा का किताब है उसे पूरा पढ़ना पड़ता है। उस दिन आप जो है घर में कुछ पकवान पकाएं, जैसे खिचड़ी हो गया या फिर घर में कोई अगर आपने मिठाई बनाया है या कहीं और से अगर दुकान से चाहे तो मिठाई लेके आ सकते हैं। और ये जो है आप बच्चों और गरीबों में बांट दें और कोशिश कीजिए कम से कम 5 गरीब को आप ज़रूर खाना खिलाएं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको क्या खिलाएं, लेकिन खिलाएं ज़रूर। अगर आप कुछ नहीं है आपके पास, आप 5 पैकेट बिस्किट दे दीजिए या 5 पैकेट जूस दे दीजिए
या अगर घर में पूरी तरकारी बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं तो वो आप उन 5 लोगों में बांट दें, ये भी चलेगा, लेकिन खिलाना ज़रूर है कम से कम 5 लोगों को। और ये 9 गुरुवार का जो आपने व्रत रखा है, ये व्रत रखने के दौरान कोशिश कीजिए हर गुरुवार को एक बार कम से कम साईं मंदिर जाने की। अगर जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, अगर जाने का मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, आप घर में ही बाबा की जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कीजिए। लेकिन जो आखिरी व्रत का दिन होगा उस दिन ज़रूर कोशिश कीजिए कि मंदिर जाने के लिए। इससे क्या होता है, आपने घर में तो पूजा कर लिया, आपका व्रत भी पूरा हो गया, और एक काम होता है जिसे अगर आप मंदिर जाएंगे तो वो पूरा करना आपके लिए और आसान होता है। दरअसल आपको साईं व्रत कथा के किताब बांटना होता है और वो संख्या कुछ इस तरह है 5, 7, 11, 21, 51, 101। तो इस तरह अगर आप 5 बांट सके तो 5 बांटिए, 7 बांट सके 7 बांटिए, या 11 बांट सके 11 बांटिए, 21 बांट सके या 51 बांट सके या फिर 101। अब अपने हिसाब से जितने व्रत कथा की किताब बांट सकते हैं उसे बांटिए। और ये व्रत कथा की जो किताब है इसे बांटने का एक कारण है, और वो है हम सारे साईं भक्तों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने साईं बाबा के जो गुणगान है उसकी प्रचार प्रसार करें और उनके बारे में दूसरों को बताएं और उन्हें भी साईं भक्त बनाएं। और इसलिए जब आप साईं व्रत कथा के ये किताब जो है आप दूसरों को बांटेंगे तो उसके साथ साथ आप बाबा के प्रचार भी कर रहे हैं। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये जितने भी आपने व्रत कथा के किताब रखे हैं बांटने के लिए, इसे बांटने से पहले जब आप घर में पूजा करते हैं उस दौरान ये सारे के सारे जो किताब है आप पूजा के पास रखें, और पूजा होने के बाद इन सारे किताबों के ऊपर कुमकुम और चंदन का जो है एक छोटे छोटे टीका जरूर लगा दें। तो इससे क्या होता है, बाबा का आशीर्वाद जो है उस किताब के ऊपर जाता है, और जो कोई भी वो व्रत कथा का किताब पढ़ता है उसके साथ भी बाबा के द्वारा चमत्कारी अनुभव होता है। तो ये था कि आपको साईं बाबा का व्रत कैसे करना है। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मुझे ये कहते हैं कि उन्होंने 9 गुरुवार का व्रत समझकर उसे शुरू किया था, लेकिन बाबा ने बाद में उन्हें कोई इशारा दिया है और इशारा की वजह से वो समझ गए कि बाबा ने उन्हें ये आदेश दिया कि उनका जो ये व्रत है उसे 9 गुरुवार नहीं बल्कि 11 गुरुवार तक रखना चाहिए। इसके बारे में जो है मैंने व्रत कथा की जो किताब है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। जो भी बाबा के व्रत के ऊपर किताबें हैं सब में बस ये 9 गुरुवार के बारे में बताया गया है और इसे माना भी गया है। अगर किसी साईं भक्त को ऐसा लगता है कि बाबा ने उन्हें आदेश दिया है या कोई इशारा किया है कि व्रत 9 नहीं बल्कि 11 गुरुवार रखना चाहिए तो ये वो कर सकते हैं, बट ये उनकी अपनी मर्जी है और ये उनकी अपने विश्वास है और वो अपने विश्वास से ही इसे करें। बाबा के एक भक्त ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मनोकामना के साथ जो है ये व्रत शुरू किया था 9 गुरुवार वाला, और जिस दिन उनका 9 गुरुवार पूरा हो गया था उस दिन तक उनका जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने जो है उद्यापन नहीं किया और व्रत जो है उसे और कंटिन्यू करते गए। वो उसे कंटिन्यू करते करते 17 गुरुवार तक पहुँच गए, लेकिन उनका जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। तो वे मुझे ये पूछ रहे थे कि उनको अब क्या करना चाहिए, क्या उनको उद्यापन कर देना चाहिए या वो व्रत को उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने उनको इतना ही सलाह दिया था कि आप जो है ये 9 का हिसाब होता है, तो आप एक काम कीजिए, जब आपने 17 कर लिया है तो आप इसे 18 तक कर लीजिए और उसके बाद आप उद्यापन कर दीजिए। क्योंकि अगर आपने 9 गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया है तो उसे 10 या 11 या 12 तक जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप 9 पे उसे कंप्लीट कीजिए। और हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कभी कभी बाबा के कोई भक्त कहते हैं कि बाबा ने उन्हें कोई आदेश दिया या कोई इशारा किया है कि व्रत को 9 गुरुवार की जगह 11 गुरुवार तक करें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह आप उसे 16 या 17 गुरुवार तक अगर खींचेंगे तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको यही सलाह दिया कि आप उसे 18 गुरुवार तक करने के बाद आप उद्यापन कर दीजिए। मनोकामना आपकी जो भी है बाबा उसे अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन इसके लिए अगर आप व्रत का कंटिन्यू करते रहे तो फिर ये व्रत का जो महत्व है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे बहुत से सिचुएशन होता है जब हम व्रत करते रहते हैं और बीच में कोई एक परेशानी होता है जिसके वजह से हम कोई एक गुरुवार को जो है व्रत नहीं रख पाते। इसके लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई भी काम से अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे शायद आपके लिए व्रत रखना और इसे कंप्लीट करना भी संभव नहीं होता है। तो ऐसे में जो है आप वो वाला गुरुवार छोड़ दीजिए, उसे गिनती में मत लीजिए। अगले गुरुवार को आप दोबारा फिर से व्रत रखें और फिर वहाँ से जो आपकी गिनती शुरू करें। सोचिए 3 गुरुवार का आपने व्रत रखा, लेकिन चौथे वाले गुरुवार को आप व्रत नहीं रख पाए और आपको किसी भी काम की वजह से आप बाहर गए या कुछ भी वजह हो सकता है, तो आप जो वो गुरुवार को ना रख के फिर अगले गुरुवार को उसे दोबारा व्रत शुरू करें। तो आपका हिसाब लेकिन 1 से नहीं होगा बल्कि 4 से होगा। पहले आपने 3 किया है तो फिर जो अगला आप शुरू करेंगे फिर वो 4 से होगा। इस तरह आपको 9 गुरुवार तक जो है आपको व्रत रखना है। महिलाओं के साथ भी यही नियम है।
अगर किसी भी वजह से कोई भी कारण से तबीयत खराब है या कोई भी और कारण से अगर आप बीच में कोई एक गुरुवार को व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वो गुरुवार को छोड़ दीजिए और उसके अगले गुरुवार से आप व्रत शुरू कीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा, पुराना जितना आपने पूरा किया है आपका अगला जो व्रत होगा वो वहीं से शुरू होता है। और इस तरह जो है आप 9 गुरुवार तक व्रत कीजिए और उसके बाद जो है आप 9वें दिन उसका उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन के बाद आपने जो भी बाबा की मूर्ति या फोटो या वीसा यंत्र का भी आपने पूजा किया था, उसे पूजा करने के बाद जो भी आपका मंदिर है या जहाँ पे भी आप हमेशा बाबा को स्थापित करके रखते हैं उसे दोबारा वहाँ स्थापना कर दीजिए और वीसा यंत्र को भी पूजा के स्थान पे दोबारा स्थापित कर दीजिए। तो इस तरह अगर आप व्रत करेंगे और उसे पूरे विधि पूर्वक करेंगे, सच्चे मन में और पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगे। और जब आप ये व्रत करते हैं इस दौरान कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरों को बुरा भला ना कहें, ईर्ष्या ना करें, हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें और किसी को भी किसी भी तरह का धोखा ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मन में साईं बाबा के प्रति जो विश्वास है फिर वो विश्वास पूरी तरह से नहीं रहता है, क्योंकि फिर आपके मन में जो है छल और कपट आ जाता है और इस वजह से आपके मन में साईं बाबा की जो भक्ति है वो कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, खासकर वो वक्त में जब आप व्रत करते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और जो मैं हमेशा कहता हूँ, साईं बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर उठाया है उसे मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है और इसके लिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ और नए कुछ टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।